हटा दिए देखो जो चीज लिखवा रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। एक साइड हम लोग लिख रहे थे रिएजेंट, कि फलाना रिएजेंट लेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोड्यूस होगा, और फलाना न्यूक्लियोफाइल लेने पर जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। समझे बात को? अलग अलग रिएजेंट लेने पर, जैसे कि रिवीजन के तौर पर लिख रहे हैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH या फिर मॉइस्ट Ag2O, इन चारों में से कुछ भी लोगे तो OH माइनस होगा, प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमको याद है, तुम लोग को भी याद होगा डेफिनेटली, अल्कोहल। बी की जगह अगर हम लोग लेते हैं R-ONA, R-ONA, अगर ये वाला रिएजेंट लेते हो ना तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है विलियमसन सिंथेसिस। तुम लोग भी लिखते चले जाना, वहां पर ये नहीं लिखे थे शायद तुम लोग, विलियमसन सिंथेसिस। और ये रिएजेंट लेने पर ये प्रोड्यूस करता है R-O माइनस, और यहाँ बन जाएगा R-OR, मतलब क्या चीज बन गया, इथर। ऐसे तुम लोग यहाँ पर Ag2O भी ले सकते हो, लेकिन ड्राई होना चाहिए क्योंकि मॉइस्ट होने पर वो अल्कोहल देने लगे, और ये दरअसल O2 माइनस प्रोड्यूस करता है, और यहाँ बन जाता है ROR। कहने का मतलब इस जगह भी बच्चों क्या चीज बनेगा, इथर ही बनेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट में सी जो है, सी की जगह पर हम लोग ये जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। भले ही इस टेबल में ऐसा दिन हम इस टेबल को लिख रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा इसको ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा है और बहुत सारे इशू भी होते जा रहा है, लेकिन बिलीव करो ये टेबल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस टेबल के बारे में क्या बोले, यानी कि ये टेबल ही 50% केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन को कैरी करेगा। मतलब जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन आज शुरू किया ना, तो उसमें 50% रिएक्शन जो है सिर्फ यही टेबल के अंतर्गत आने जा रहा है। तो इसी वजह से इस टेबल को कम से कम नोट डाउन तुम अच्छे से करो, कि जब कभी भी ओपन क्लास शुरू होगा तो उन चीजों को रिवाइज तुम करवा लेंगे। चलो यहाँ ध्यान से, नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा केसीएन। अगर केसीएन लोगे तो ये CN माइनस प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर RCN मतलब साइनाइड जो है वो बनेगा। डी है AgCN, AgCN में NC माइनस प्रोड्यूस करता है। AgCN में क्या चीज प्रोड्यूस करता है, NC माइनस, और ये तुम्हारा बनाएगा RNC। कहने का मतलब आइसोसेनाइड। देखा, ये क्या चीज बना देगा, आइसोसेनाइड। ई नेक्स्ट में केसीएन हम लोग ले ही सकते हैं, AgCN भी ले सकते हैं, ई में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर NH3। NH3 लोग है ना, तो यहाँ पर NH2 माइनस ये वाला रिएजेंट ये प्रोड्यूस करेगा, और RNH2 बन जाएगा प्रोडक्ट में, जिसको कि हम लोग 1 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं।
नहीं, ये जो है ये क्या चीज है बताओ, 1 डिग्री एमाइन। यहाँ पर NH2 के बजाय अगर हम लोग पहले से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ R-NH2 प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ R-NH माइनस जुड़ता है, और इस पर RNH R- मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, 2 डिग्री एमाइन यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। या फिर यहाँ पर ऐसा अगर कुछ तुम लेते हो R-NH R- मतलब 2 डिग्री एमाइन ही पहले से तुम ले रहे हो, 2 डिग्री एमाइन ही पहले से ले रहे हो, तो यहाँ बन जाएगा R-N R- और इस जगह पर माइनस चार्ज, यानी कि R-N R- कहने का मतलब यहाँ पर 3 डिग्री एमाइन भी बनेगा। क्लियर है? तो 5 रिएक्शन यहाँ लिखे, अभी पांचवा में अभी कंप्लीट भी नहीं है, पांचवा में भी एक और डाल रहे हैं। R-N ये 3 डिग्री एमाइन अगर तुम पहले से ले लेते हो, यानी कि R-N इन सबको प्रैक्टिस जरूर से करना भैया। तो यहाँ नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जुड़ता है अल्काइल ग्रुप में, और इस जगह पर प्लस और X माइनस, यानी और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। स्क्रीनशॉट लेते जाना, नहीं तो छूट जाएगा तुम लोगों का। और इन सारे के सारे रिएक्शंस को यहाँ से लेकर जो तुमको यहाँ तक रिएक्शन नजर आ रहा है, इन सारे के सारे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। ऐसे लिखा है, लिखते हैं, ट्राई कोशिश करते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग जानते हो क्या बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोल देते हैं, ऐसे है ना, होएगा ही नहीं, चलो तुम ही लोग लिख लेना, ठीक है। ये यहाँ चलिए पर हम लिख दे रहे हैं ये चलते होंगे। हॉफमैन्स कुछ सामान आ गया। अमोनोलाइसिस। इन सारे रिएक्शंस का क्या नाम है बताओ, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखो तो कितना रिएक्शन लिखे थे, 5 शायद। हाँ, ई के बाद एफ में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर KNO2 अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो ONO माइनस ये जुड़ता है और यहाँ बन जाता है RONO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीटो। अगर तुम यहाँ पर AgNO2 इस्तेमाल करते हो तो NO2 माइनस जुड़ जाता है, यानी कि RNO2 कहने का मतलब हो गया नाइट्रो। मतलब इस तरह से GH H में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर तुम NaSH या फिर KSH इस्तेमाल करते हो तो ये दरअसल SH माइनस प्रोड्यूस करता है, और यहाँ RSH मतलब थायो अल्कोहल का बनना होता है। अगर यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं RSNA या फिर Na, वो अलग से लिखते हैं R-SNA, अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ पर जुड़ता है R-S माइनस, यानी कि RSR। ये जो बन गया, दिस इज एक्चुअली थायोईथर। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताओ। हाँ, एफ में आइसोनाइट्रो भी बोल सकते हो, नाइट्रो भी बोल सकते हो, नाइट्रीटो भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर आइसोनाइट्रो भी बोल सकते हो। वेरी गुड। जे जे नहीं, इसी में लिख देते हैं पहले। Na2S भी लोगे तो यहाँ S2 माइनस जुड़ता है, और RSR कहने का मतलब ये भी थायो ईथर ही है। मतलब थायो ईथर बनाने के लिए ये 2 तरीका हो गया एक्चुअली। तुम लोग हाइयर अल्काइन स्क्रीनशॉट लेना भैया। जे जो है वो जे में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं बताओ, जे में हम लोग यूज कर सकते हैं
CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये एक्चुअली CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्रोड्यूस करेगा और ये R से जुड़कर CR बन जाएगा, यानी कि हायर अल्कानो लास्ट में लिख देंगे। या फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो दोनों साइड से वो जो Na है वो हट जाएगा और बन क्या जाएगा बताओ, बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो जैसे R' ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, R' ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और इसमें R जुड़ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CR। तो ये सब का सब क्या चीज है बताओ, हायर अल्काइन। मतलब कि हायर अल्काइन तुम लोग तो देखो ना, हम पीछे का यदि छूट गया है तो अभी पीछे का स्क्रीनशॉट दिल दे दे रहे, वो ले लेना। तो के में है कोई ईस्टर बनाना, R'(COO)Na, अगर ऐसा चीज अगर तुम लेते हो तो R'(COO) माइनस ये प्रोड्यूस करेगा और बन जाएगा R'(COOR)। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली ईस्टर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, ईस्टर बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, ईस्टर। एल, एल में क्या चीज हो जाएगा, एल में जैसे LiAlH4 अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये H माइनस हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है और RH कहने का मतलब ये अल्केन बनाएगा, हेलो अल्केन को अल्केन में। और ये लास्ट है R'(Li), अगर ये तुम लेते हो R' माइनस तो R दिस इज व्हाट, हायर अल्केन। हम 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, कोई हड़बड़ी नहीं है तुम लोगों के लिए, कि अगर तुम लोग नहीं लिख पाए हो तो इन चीजों को एक बार ध्यान से देखो। छोटा कर दिए, देखो, अगर नहीं लिख पाए हो तो इसको लिखो अच्छे से, एक बार लिखो। और अगर गैप बन रहा है और तुम लिख चुके हो तो एक बार याद करने की कोशिश करो, इन चीजों को फिर से हम समझाएं। दरअसल तुम गौर नहीं करोगे, यहाँ शायद 12 या 13 रिएक्शन हो गया, तो इन 13 रिएक्शंस में क्या करें, बड़ा कर दें कि ये साइज ठीक है स्क्रीनशॉट लेने के लिए? स्क्रीनशॉट लोगे ले लो, एक स्क्रीनशॉट हो गया और एक AgNO2 तक, यहाँ तक इतना स्क्रीनशॉट एक ले लो, 2 स्क्रीनशॉट में आ जाना चाहिए। थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते। तुम तो जानते हो यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, बोलोगे तो साथ में चाय और बर्गर भी खा सकते हो। बस आदेश करने की जरूरत, इच्छा हो तो तुरंत बोलना सर चाय पीनी है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जो खाना है खाओ। हम सिर्फ ये गैप इसलिए मेंटेन किए हैं कि तुम लोग जल्दी से लिखो और कॉपी याद करो। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो नेक्स्ट वाला स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब इन सारे रिएक्शन को इंडिविजुअली करेंगे, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं। चलो ले लिए हो गए स्क्रीनशॉट, चलो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इंडिविजुअल रिएक्शन पर हम लोग मूव करते चले जाएंगे। ये जितना भी रिएक्शन लिखा है ना, इन सारे रिएक्शंस को इंडिविजुअली एक एक करके हम देखते हैं। तुमको अब लिखना है ज्यादा तेजी से, हम मिटाते जाएंगे, सुने? तुमको बहुत तेजी से लिखना होगा, देखो क्या लिखना है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लें, याद होगा कि हेलो अल्केन को हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट किए थे, तो क्या बन जाता था, हैलोजन हटकर उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन यहाँ पर हट जाता था। ये ना हो रहा था कि NU- अटैकिंग ग्रुप और ये लिविंग ग्रुप, यही हो रहा था
यही रिएजेंट हम लोग अलग अलग ले रहे थे, तो उसी पर अलग अलग रिएक्शन हो रहा था। और इन सारे रिएक्शन को हम नाम भी दे देते हैं ABCD, ठीक है ना। इन सारे रिएक्शन को हम लोग ABCD नाम से भी बनाते जा रहे हैं। सबसे पहला A, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये सबसे पहला जो है, उसमें हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बताओ, अल्कोहल हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तो तुम लोग ध्यान से देखना, जैसे ये है CH3CH2Cl, इसको वहां पर हम ऑलरेडी ए में रिएजेंट लिख चुके हैं, उसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करो। या है CH3CH3Cl, इसको अगर हम लोग एक्वस NaOH के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे तुमको यहाँ पर ये Cl नजर आया, इसको हम लोग एक्वस KOH के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। तुमको ये इस तरह का भी रिएक्टेंट नजर आ सकता है Br, इसको मॉइस्ट Ag2O के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं अगर तुम लोग को ध्यान हो। या फिर हम लोग और भी कुछ कुछ ले सकते हैं, जैसे ये है CH3CH, CH2CH2CH2Cl, या Br, और एक Br यहाँ पर भी डाल दिया, दो दो जगह Br है। इसको अगर हम लोग मॉइस्ट AgOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। यही ना था पहला वाला। तुम लोग को तेजी से लिखना है रे भाई, तुम लोग, हम झट से मिटा दे। तो करना क्या होता है जानते हो, बस तुमको ध्यान रखना है कि ये फलाना रिएजेंट जो है एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट AgOH, ये करता क्या है। ये करता सिर्फ इतना है कि हैलोजन जहां पर तुमको नजर आ रहा है, ये वाला हैलोजन जो तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये 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 जो हैलोजन तुमको नजर आ रहा है, इस हैलोजन को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ देगा, ये OH, मतलब OH जोड़ देता है। Ag2O भी मॉइस्ट Ag2O करने का मतलब क्या हुआ ना कि OH, पानी से OH ले लेते। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ बनेगा CH3CH2, क्लोरीन हटाएं और उसकी जगह पर OH जोड़ दिए। क्लोरीन सिर्फ हटाना है भैया तुमको, CH3CH3, और उसके जगह पर क्या जोड़ दिए हैं, OH। यहाँ क्लोरीन हटाएं, उसके जगह पर OH। और हमको लगता है शायद सिखा लिए हैं तुम लोग कि इन सारे रिएजेंट का क्या काम है। इनमें से कुछ भी तुमको नजर आता है, CH3CH2CH2 यहाँ पर OH, और यहाँ पर भी OH, दोनों जगह जहां जहां हैलोजन रहेगा उन सारे जगहों पर क्या चीज जुड़ जाएगा बताओ, OH जुड़ जाएगा। शायद ये वाला रिएक्शन सीख गया होगा तुम लोग। तेजी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तुम लोग, क्योंकि अब हम मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ जो तुमको नजर आ रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, कि हम लोग ईथर जो होता है वो कैसे कैसे बनाते हैं। दिख गया तुम लोगों को, टिंग टिंग टिंग, इसको मिटाना। अरे इससे बढ़िया तो लिख ही लेते हैं, मिटाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है, पर बेकार काम, इससे बढ़िया तो लिख ही लेते हैं। गया। चलो ध्यान से देखो, बी में क्या चीज था, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसको कि हम लोग नाम भी दे देते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। तुम लोग समझ गए होगे। हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ये भी नेम रिएक्शन है, NR डाल दिए। विलियमसन सिंथेसिस में क्या है कि अगर तुम लोग यहाँ पर इसको CH3ONA मतलब एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, CH3CH2ONA, CH3ONA, इसको तुम CH3ONA, CH3CH2ONA, इसके साथ अगर तुम ट्रीट करते हो
तो होता क्या है ना, वहां से क्लोरीन और यहाँ से Na निकल गया, तो क्या निकल गया, NaCl। और NaCl निकलने के बाद तुम ही बताओ क्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा CH3 CH2। तो पहले से था, क्लोरीन हटाकर उसकी जगह पर OCH3 जोड़ दिया, मतलब सोडियम हटाएं और सोडियम हटाने के बाद OCH3 हम लोग वहां पर जोड़ दें। बताओ तो इसमें क्या होगा, तुम लोग बता पाओगे। CH3 CH3 ये तो पहले से था, और यहाँ से क्लोरीन हटाएं और उसकी जगह पर OCH2 CH3 जोड़ दिए। क्लोरीन हटाएं और उसकी जगह पर क्या चीज जोड़ दिए, OCH3 जोड़ दिए। यहाँ ब्रोमीन हटाएं और उसकी जगह पर क्या जोड़ दिए, OCH3। यहाँ पर दो दो जगह ब्रोमीन है, CH3 CH CH2 CH2, और ब्रोमीन हटाकर इस जगह पर OCH2 CH3, और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन हटेगा और OCH2 CH3 बनेगा। हमको लगता है सीख गए, एकदम सिंपल सा रिएक्शन। सिर्फ क्या करना है ना, हर जगह क्लोरीन हटा देना है और उसकी जगह पर OR डैश ये चीज जोड़ देंगे। इस रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, कुछ रिएक्शन जोड़ लो तुम लोग, और वो रिएक्शन ये है, जैसे CH3 CH2 Cl CH3Cl, एक दो रिएक्शन और जोड़ दे रहे हैं बस, क्योंकि वहां और करके लिखा हुआ था टेबल में, तुम लोग अगर ध्यान दिए होंगे। CH3CH CH3Cl, इसको अगर तुम Ag2O, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं। मॉइस्ट रहेगा तो क्या चीज लग जाता है बताओ, OH लग जाता है। यहाँ पे ड्राई लिखा हुआ मिलेगा, यदि बुक में ड्राई फ्राई नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये नहीं समझना ना चिकन फ्राई। अरे सावन खत्म हो गया सर, ये भगवान कहिया खत्म हो गया पता नहीं चला। बताओ, ये अगर रहेगा ना तो इसमें डबलिंग करना है। डबलिंग करना है मतलब CH3 CH2 ये था ना, क्लोरीन हटाओ, Ag2O का O, और दूसरे साइड भी CH2 CH3, इसमें भी डबलिंग करना है, CH3O CH3, इसमें भी डबलिंग करना है। बताओ तो क्या होगा, CH3 CH CH3 नजर आया, O लगा दो और CH CH3। घर में दोबारा से भैया प्रैक्टिस करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो या लिखते चले जाओगे तो और अच्छी बात है। ले लिए होगे, चलो अब तब तक हम लोग तीसरा बी के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, सी। बी के बाद सी, तो हम थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वाले की ओर मूव कर जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, ओ ये अच्छा, ये तरीका ज्यादा अच्छा। सी में क्या था बताओ, सी में हमको तो याद भी नहीं है। सी में है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड जो है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तुम अगर हमको बताओ कि अगर इन सबों को KCN के साथ ट्रीट कर दें, ये तो सिंपल सा रिएक्शन नहीं, इन सबों को किसके साथ ट्रीट कर दें बताओ, KCN। तो KCN का क्या काम होता है, हेलोजन को हटाना है और उसके जगह पर क्या चीज जोड़ देना है प्यारे बच्चों, साइनाइड। हमको लगता है याद भी हो गया होगा। यहाँ CH3 CH2 CN, यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, CH3 CH CH3 CN, यहाँ पर क्या चीज लग जाएगा बताओ, CN। यहाँ क्या चीज लग जाएगा बताओ, CN। यहाँ क्या लग जाएगा, CH3 CH CH2 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 और CN। मतलब कि KCN के साथ अगर हम लोग किसी भी हेलो अल्केन को जब ट्रीट करते हैं, KCN के साथ ट्रीट करने पर क्या चीज हो जाता है, हेलोजन हट जाता है और उसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाता है बताओ, साइनाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से लो, जल्दी लो। इस KCN के बाद क्या था याद है, AgCN। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो KCN के बाद क्या चीज था, AgCN। तो CD में क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या चीज हम लोग ट्रीट करते हैं, AgCN के साथ। ये दरअसल क्वेश्चन है कि
केसीएन लेने पर साइनाइड जुड़ जाता है, एजीसीएन लेने पर आइसोसाइनाइड जुड़ जाता है, ऐसा क्यों? तो ये आगे हम करवाएंगे, अभी पहले तो रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। एजीसीएन, 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 बताओ क्या बनेगा? यदि केसीएन लिए थे तो एनसी सीएन जुड़ता था, एजीसीएन लोगे तो एनसी जुड़ेगा, CH3 CH2 NC, CH3 CH CH3 NC, यहाँ पर भी एन, ओहो CN हो गया, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा बताओ? NC, यहाँ पर भी क्या चीज जुड़ेगा प्यारे बच्चों? NC, यहाँ पर भी CH3 CH NC CH2 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 NC। शायद सीख गए होगे, एकदम सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या था? अमोनिया के साथ रिएक्शन, याद होगा तुम लोगों को, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ तो बहुत तरह का रिएक्शन था उसमें, अगर तुम लोगों को ध्यान हो उसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत रिएक्शन था। तो वही सारा रिएक्शन हम दोबारा से लिख ले रहे हैं यहाँ पर। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव, और इस रिएक्शन का एक नाम था तुम लोगों को अगर ध्यान हो, इसका नाम था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, और ये भी एक तरह का नेम रिएक्शन था। इस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, और ये भी एक तरह का नेम रिएक्शन। इसमें था क्या कि अगर हम लोग NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? NH3 के साथ जब तुम ट्रीट करोगे ना तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2, मतलब 1 डिग्री एमाइन इसको बोलते हैं। CH3 CH CH3 NH2, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली 1 डिग्री एमाइन। इसको अगर तुम ट्रीट करोगे CH3 NH2 के साथ, मतलब पहले से 1 डिग्री एमाइन, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, बन क्या जाएगा बताओ? NHCH3, मतलब 2 डिग्री एमाइन। इसको पहले से तुम 2 डिग्री एमाइन के साथ मान लो ट्रीट कर देते हो, जैसे CH3 CH2 NHCH3, तो नाइट्रोजन पर का जो हाइड्रोजन है वो हटेगा और ब्रोमीन हटेगा, और बन क्या जाएगा? CH3 CH2 N CH3, और नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन हटाए ना उसी जगह पर ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जोड़ देते हैं। इसको अगर NH3 के साथ ट्रीट करोगे तो दोनों जगह NH2 जुड़ जाएगा, CH3 CH CH2 CH2 CH2, यहाँ पर भी NH2, और इस जगह जो है इस जगह पर भी क्या चीज जुड़ जाएगा बताओ? NH2 का ही जुड़ना हो। एक दो रिएक्शन एडिशनल भी लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। मतलब जितना भी वहाँ टेबल में रिएक्शन लिखे थे ना, उन सारे रिएक्शन को दोबारा से हम यहाँ पर कैटेगराइज करके लिख दे रहे हैं, मतलब हर रिएक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल। तो इन सारे एग्जाम्पल को जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीख सकते हो? इसको अगर हम लोग मान लो CH3 होल 3N, मतलब 3 डिग्री एमाइन के साथ ट्रीट कर दे, तो ये बन जाता है CH3 CH2 N CH3 होल 3 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इसी तरह से जब तुम इसको CH3 CH2 NH2 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH CH3, जैसे इसी कंपाउंड को तुम CH3 होल 2 NH के साथ ट्रीट करते हो तो क्या चीज बन जाएगा? CH3 होल 2N CH CH3। इन चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करना, घर में मैक्सिमम दिमाग लगाओगे तो बहुत नया नया चीज सीखने को मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। ठीक है, इसको लिखते चले जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट में आते हैं जी में, अगर तुम लोगों को याद हो जी में हम लिखवाए थे, पहले इसको मिटा लें।
जी में है रिएक्शन विथ KNO2। अगर तुम लोग KNO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या चीज का बनना होगा? सब जगह लिख देते हैं KNO2। टेबल देख देख कर बार बार बनाओगे तो कोई फायदा नहीं। तुमको क्या करना है ना कि ये सब कुछ एक बार याद होना चाहिए कि भैया AgNO2 में क्या चीज जुड़ेगा, HNO2 में क्या जुड़ेगा, KNO2 में क्या चीज जुड़ेगा। तो तुमको याद होना चाहिए KNO2 में ONO का जुड़ना होता था, इस वजह से CH3CH2 ONO बनेगा यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर क्या चीज बनेगा? CH3CH3 ONO मतलब आइसोनाइट्रो। इसमें क्या चीज जुड़ेगा बताओ? ONO। इसमें भी क्या चीज जुड़ेगा? एकदम सिंपल है, ONO। इसमें भी क्या चीज जुड़ेगा? CH3CH3 CH2 ONO और यहाँ पर भी ONO। सिंपल। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ AgNO2। अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। रिएक्शन विथ F होगा क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, F। अच्छा ये G है, जो होगा देख लेना। रिएक्शन विथ AgNO2। तो तुम बताओ AgNO2 में क्या होगा, कोई बता पाओगे? हम बनाते हैं। रिएक्शन विथ AgNO2। AgNO2। तो बताओ AgNO2 अगर यहाँ पर ले लें तो तुम ही लोग बताओगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हमको लगता है ये वाला तो एकदम सिंपल है कि AgNO2 में क्या होता था कि CH3CH2NO2 CH3CH3NO2। यहाँ क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह NO2। KNO2 लोगे तो ONO जुड़ जाता है, AgNO2 में NO2। CH3CH CH2CH2 और इधर भी NO2। इस तरह से जुड़ना होता है। एकदम सिंपल सिंपल सा रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब तुम लोग दोबारा से लिखोगे। दरअसल जितना भी तरह का रिएक्शन उन सबको एक बार समराइज करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बताओ ये G था, H था क्या? देख लो तो एक बार। हेलो। हम्म। हाँ क्लास ले रहे हैं, बोलो ना। बोलो ना क्या बात है। मिल जाएगा रात में। हाँ रात में भेज देंगे रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, कोई चीज बीच में नहीं है, वही है। हम्म। ठीक 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 ठीक। देखो G तक हो गया। G तक क्या था? AgNO2। H, H लिखना है ना, H में देखो। देखो H में था फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल के। थायो अल्कोहल कैसे कैसे बनाते हैं? देखो ये है NaSH या KSH भी ले सकते थे। NaSH यहाँ पर KSH भी हम लोग ले सकते थे। बताओ NaSH या KSH अगर तुम लोग ले लो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट?
सिंपली यहाँ पर CH3 CH2 क्लोरीन हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाता है बताओ, SH। CH3 CH3 और यहाँ पर SH, ये है क्लोरीन हटा और इस जगह पर SH, ये चीज हटा और इसकी जगह पर SH, CH3 CH, CH2 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 SH, और इस जगह पर भी क्या चीज जुड़ जाएगा बताओ, SH। इतना सिंपल है। क्या ये नहीं दिख रहा है, क्या ये स्पष्ट नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। तो ये हो गया थायो अल्कोहल, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद ईथर हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या चीज देखेंगे बताओ, थायो ईथर जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। आई दे के लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। थायो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, Na2S। यदि तुम लोग यहाँ पर इसको Na2S के साथ ट्रीट करते हो तो क्या चीज का बनना होगा, सोच के देखो। इसको अगर तुम Na2S के साथ ट्रीट करोगे, कपलिंग हो जाएगा, मतलब CH3 CH2 S CH2 CH3, इसमें क्या चीज सर बन जाएगा ज्यादा जूम बताओ, है सर। CH3 CH CH3 S CH CH3 CH3, इसमें भी उसी तरह से जोड़ोगे तो क्या चीज बन जाएगा, S, और ऐसा ही टाइप का चीज कपल बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से S, ऐसा टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। समझे, एकदम सिंपल सिंपल सा चीज है। ज्यादा जूम है इसका क्या मतलब है, ज्यादा जूम? चलो देखो, यहाँ फॉर्मेशन और थायो ईथर हम लोग इस तरह से करते हैं, तो जो तुम लोग को नजर भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग थायो ईथर बनाते हैं। इसके बाद इसको मिटा रहे हैं जे। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये सब तुम ही लोग को बनाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है विशेष कि जो हम बनाए। इसमें जो भी चीज है वो तुम ही लोगों को बना। देखो जे में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन। ये हायर अल्काइन जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। देखो हायर अल्काइन बनाने का तरीका होता है कि जैसे तुम CH ट्रिपल बॉन्ड CNA इसके साथ ट्रीट करोगे, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, यहाँ पर इसी तरह है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, या फिर